प्यारे छात्रों, वेदांत दर्शन अपना चल रहा था और वेदांत दर्शन में हमने अभी पिछले पाठ में सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म की चर्चा की थी। इसी तरह से वेदांत शास्त्र में ब्रह्म के लिए और भी विशेष वाक्यों का प्रयोग होता है। ब्रह्म क्या है उसको बताने के लिए अलग अलग चीजें कही गई है, जिसमें एक प्रसिद्ध वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा जो है यही ब्रह्म है। यह अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो वाक्य है यह भी वेदांत दर्शन का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जो ब्रह्म के स्वरूप को, उसके लक्षण को बताता है। हम पहले अब इसकी चर्चा करते हैं। तो यह जो अयम आत्मा ब्रह्म है, ये जो वाक्य है ये मुख्य रूप से दो उपनिषदों में, एक तो बृहदारण्यकोपनिषद और दूसरा मांडूक्योपनिषद, इन दोनों उपनिषदों में प्रधान रूप से इसकी चर्चा की गई है। तो बृहदारण्यकोपनिषद के द्वितीय अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 19वें मंत्र में और मांडूक्योपनिषद के प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण जो है उसके द्वितीय मंत्र में इसका उल्लेख होता है। दोनों जगह इस आत्मा के बारे में क्या कहा गया है उसको संक्षेप में हमें देखना है। तो क्रमिक हम पहले मांडूक्योपनिषद में आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, इसके बारे में क्या बातें कही गई है इसकी चर्चा करेंगे। फिर बृहदारण्यकोपनिषद में इस अयम आत्मा ब्रह्म के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है। सारांशतः सब जगह अपन देखते हैं कि आत्मा को ही ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। तो ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा, उसी से जगत की स्थिति, सृष्टि और लय, ये समस्त चीजें होती है। सबका कारण वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म आत्मा पद से भी विवृत है। तो सारा जगत जब आत्मा से व्याप्त है, उस ब्रह्म से व्याप्त है, ऐसी स्थिति में मांडूक्योपनिषद में विशेष रूप से अयम आत्मा ब्रह्म, इसके द्वारा आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें 3 अवस्थाओं में माया के कारण इस जगत का स्वरूप और उसके उपाधि विशिष्ट होने से जो उसमें अवस्था भेद के आधार पर स्वरूप भेद होता है, उसका वर्णन किया गया। और अंतिम जो पाद है, अंतिम जो अवस्था है, वह इन तीनों पादों का अधिष्ठान के रूप में, कारण के रूप में कहा गया है।
तो उसी की चर्चा हम पहले प्रारंभ करेंगे। मांडूक्योपनिषद में इस आत्म तत्व के बारे में जो चीजें कही गई हैं, तो मांडूक्योपनिषद को जो हम देखते हैं तो उस उपनिषद में ओम अर्थात ओंकार जो है उसी को सब कुछ माना गया है। वही अक्षर है, वही ब्रह्म है। तो ओंकार, अक्षर और ब्रह्म ये सभी एक ही चीज है जो आत्मा पद से जाना जाता है, जिसको आत्मा शब्द के द्वारा भी कहते हैं। तो उसी चीज से प्रारंभ करके ओंकार ही सर्वस्व है, वह अक्षर रूप में है, वही सब कुछ है। इस रूप में इस उपनिषद वाक्यों को प्रारंभ किया गया। तो अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा अद्वैत आत्मा को ब्रह्म, ओम और अक्षर इदम सर्वम ये इस रूप में कहा गया है। अवगतम। तो समस्त जितने भी प्रपंच हैं, इस प्रपंच का माने संसार का विस्तार इसी से कहा गया है। तो इस पंक्ति के द्वारा अयमात्मा ब्रह्म जो अक्षर रूप में है, ओम है, और इदम सर्वम ये समस्त रूपों में है, जिसका परोक्ष ज्ञान तो श्रद्धा और भक्ति के रूप में श्रद्धा और भक्ति का जनक है, जिसको हम श्रद्धा और भक्ति के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अपरोक्ष रूप जो है, जो प्रत्यक्ष है, सभी को अनुभव में आता है, वह प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्म हमारा आत्मा है। यह अनुभव है, सभी व्यक्ति को अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के विषय में किसी को भी ये लेश मात्र संदेह नहीं है। इसका अनुभव आबाल माने बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी को ये अनुभव में आता है। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गम्य जो आत्मा, वह जो सभी, जिसके बारे में मैंने कहा कि सभी प्राणियों के अंतःकरण में, हृदय की गुफा में छिपा हुआ है, वह आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। यही जो अंतिम जो रहस्य वेदांत का वेद्य विषय है, जिस आत्म ब्रह्म की जानने की हम बात करते हैं। अवगतम। तो अब यह जो आत्मा है, ये केवल शरीर मात्र से प्रतीत होने वाला या वस्तुतः शरीर मात्र नहीं है, अपितु अयम पद के द्वारा हम जिसको बोध करते हैं मैं, तो मैं के द्वारा केवल शरीर मात्र से प्रतीत होने वाला नहीं, अपितु शरीर के बाहर भी यह सर्वत्र व्याप्त रहता है। तो यह मैं का जो बोध हो रहा है, जिसके द्वारा हम केवल शरीर को अपने परिधि में लेकर के बोलते हैं, केवल मैं के रूप में व्यक्त होने वाला यह आत्मा केवल शरीर मात्र ही नहीं, शरीर के बाहर भी जितनी भी चीजें हैं, शरीर के अतिरिक्त भी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसी से प्रतिभाषित होती है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं पदवाच्य यह आत्मा समस्त
चराचर जीव में व्याप्त रहने वाला वह तत्व विशेष है। अवगतम। इसी कहते हैं कि ये बोध इसलिए हम केवल मैं के द्वारा, शरीर के द्वारा केवल इतने मात्र का बोध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि पृथ्वी क्या है, तो हम पृथ्वी के एक हिस्से के ऊपर में अंगुली रख करके किसी को कहते हैं ये पृथ्वी है। तो जितने मात्र में पृथ्वी को अंगुली स्पर्श करता है, पृथ्वी उतने ही मात्र में नहीं है, उससे अधिक है। लेकिन अंगुली पृथ्वी को उतने मात्र में स्पर्श करती है, एक अंश मात्र में। एक अंश मात्र में ही निर्दिष्ट करने वाला जो अंगुली है, वह केवल एक ही अंश में पृथ्वी को निर्दिष्ट करती है। जैसे पृथ्वी उससे अतिरिक्त भी है, इसी तरह शरीर मात्र में बोध करने वाला जो यह मैं आत्मा रूप में, ये केवल एक अंश मात्र का ही बोधक है, बल्कि आत्मा उसी के तरह, पृथ्वी के अन्य हिस्से की तरह यह शरीर के अतिरिक्त भी है। तो इसी तरह जैसे केवल अंगुली के द्वारा एक अंश मात्र पृथ्वी का बोध करा करके पृथ्वी के उस अंश से अतिरिक्त सत्ता का भी बोध होता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से किसी प्राणी या पदार्थ या किसी भी गुण धर्म का थोड़ा सा भी भाग स्पष्ट होता है, फिर उसके ही निर्देश से उन समस्त पूरे प्राणी पदार्थ गुण और धर्म का बोध हो जाता है। तो इसी प्रकार ये अयम पद में जो निर्दिष्ट है और अयम पद के द्वारा जो बोध होने वाला है, यह अयम के द्वारा शरीर, प्राण, अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सारे के सारे जो समुदाय हैं, उस द्वारा निर्मित आत्मा में आरोपित मैं कहकर बोलने वाला जीवत्व विशेष ही आत्मा है, जो सबको अपने आप में प्रत्यक्ष होता है। इस अपरोक्ष को ही अयम पद के द्वारा कहा गया है, तथा वह आत्मा के साथ, इस आत्मा के साथ मिल करके उसे ही अयम आत्मा शब्द का बोध होता है। तो यह अयम आत्मा जो है, ये वस्तुतः ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। अवगतम। इसी तरह से इस आत्म स्वरूप को मांडूक्योपनिषद में इस आत्मा के लिए 4 पाद बताए गए हैं, जो इसकी 4 अवस्थाओं का प्रतिपादक है। अर्थात आत्मा की 4 अवस्थाएं होती है, और इन्हीं 4 अवस्थाओं में, जिसे हम पाद भी कहते हैं, 3 पाद जो है माया है, जिसमें समस्त प्रपंच का स्वरूप इसका बोध होता है, समस्त प्रपंच जिसके अंतर्गत आते हैं, और चतुर्थ पाद जो है इसका अधिष्ठान रूप में है। तो इसलिए यह आत्मा के 4 अवस्थाओं में ही सारे प्रपंच का बोध होता है, और यह प्रपंच उसी आत्मा में अधिष्ठित है, यह ज्ञान हमें होता है। अवगतम। तो अब इसी बात को मांडूक्योपनिषद में कहते हैं, सर्वम ही एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पादः। अर्थात सर्वम ही एतद ब्रह्म, ये सब कुछ जो है ब्रह्म के रूप में है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो यह ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म है। और यह जो आत्मा है, सो अयम आत्मा चतुष्पादः,
ये आत्मा चार पाद वाला है, अर्थात इस आत्मा की चार अवस्थाएं होती है। तो चारों जो इसकी जो चार अवस्था होती है, इस चारों अवस्थाओं में प्रथम अवस्था जो है, जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। तो आत्मा की पहली अवस्था जागृत अवस्था, और यही जो जागृत अवस्था है, इसी में सारी दुनिया जितनी भी हमको दिखाई देती है, जिसका अनुभव हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। अवगतम? तो एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ, तो एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको मोबाइल पे भेजा है, और बाकी का मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, तिवारी जी नहीं आएंगे। देखता हूँ, मैं तो किसी को कहा नहीं, और कोई एप्लीकेशन कैसे देगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, है ना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बात करता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि आत्मा की जो ये पहली अवस्था है, जिसे हम इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं, और इसी अवस्था में यह समस्त संसार का बोध होता है हमें। अवगतम? तो और जितनी भी ये प्रतीति होती है, जिसका बोध हमें संसार में हो रहा है, ये हमारा जो स्थूल शरीर है, जिसमें मैंपना स्वत्व का हमें बोध होता है, यह विश्वास होता है कि ये मैं हूँ, जिसमें मैंपना का ज्ञान होता है। तो स्थूल शरीर जितना भी है, सभी लोग इसी अवस्था में परस्पर एक दूसरे से व्यवहार, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा अपना है, ये हमारा धन दौलत है, इस सब का, इस सभी चीज़ों को अपना मान करके, और इसी मायोपहित ज्ञान में इसी को सब कुछ समझने लगता है। यही बंधन का कारण होता है, और यही एक बंधन है। तो यहीं से संसार की यात्रा प्रारंभ होने लगती है। इसी पाद में जितने भी लोग हैं, समस्त देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सारे के सारे कीट पतंग, जो भी प्राणी जगत है, ये सारा का सारा जगत आत्मा की इसी अवस्था में आ जाता है। तो आत्मा की यह जो प्रथम अवस्था है, इसी के विषय में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समस्त संसार इसी आत्मा की जागृत अवस्था में इसका स्वयं में बोध करता हुआ, सब में अपनत्व अपनापन का बोध करता हुआ, ये मेरा है, इस तरह का अभिमान करता हुआ इस संसार की यात्रा में प्रवृत्त होता है। तो आत्मा की इसी अवस्था को मांडूक्योपनिषद में तृतीय मंत्र में इस रूप में कहते हैं, जागृतो जागृतो स्थानो बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखस्थूला भुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। तो इस में जो आत्मा का जो स्वरूप है, जो प्रथम पाद के रूप में है, जिसे इस रूप में मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, तो इसका तात्पर्य है कि आत्मा की जागृत अवस्था समस्त बाहरी प्रपंच की प्रतीति कराती है, जिसमें मैं, मेरा, ये समस्त इस प्रकार का व्यवहार होता है। अब इसको थोड़ा सा इस रूप में समझें कि ये जितने भी प्रपंच है, संसार है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका एक समष्टि रूप है और दूसरा व्यष्टि रूप है।
तो समष्टि एवं व्यष्टि के रूप में इसका विवेचन आत्म साक्षात्कार का हेतु है। तभी हम इसके स्वरूप को समझ सकते हैं जब हम इसको समष्टि और व्यष्टि के रूप में इसको समझें, क्योंकि यह जो उपदेश है, यह जो ज्ञान कराया जाता है, ये व्यष्टि के प्रति किया जा रहा है। तो समष्टि भिन्न है इससे, तो समष्टि का भोग ही व्यष्टि है और समष्टि में समस्त स्थूल जगत जितने भी है और उसका अभिमानी जो चेतन है स्वरूप, उसी का नाम विराट है। उसको हम विराट पुरुष कहते हैं। और वही व्यष्टि में स्थूल जगत का भोक्ता और उस भोक्ता का आयतन स्थूल शरीर तथा उसका अभिमानी जो चैतन्य है, उसे हम वैश्वानर कहते हैं। तो विश्व की जितने भी स्थितियां बनती है वो सब इसी में आते हैं, इसीलिए इसे हम विश्व भी कहते हैं। विश्व शब्द के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बाहर की तरफ बुद्धि स्थूल विषयाभिमुखी होती है, स्थूल चीजों की तरफ बुद्धि आकृष्ट होती है। तो इसके 7 अंग माने जाते हैं। तो मूर्धा, चक्षु, प्राण, संदेह और वस्ति और पृथ्वी तथा आहवनीय अग्नि, ये पारिभाषिक शब्द है। जो 7 अंग कहे जाते हैं, इसको दूसरे रूप में भी कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो यह शरीर है, जिसे हम मूर्धा कहते हैं, उसका मतलब है दिव्य लोक। तो मूर्धा से दिव्य लोक का ग्रहण होता है। चक्षु से सूर्य लोक का ग्रहण करते हैं। प्राण से वायु का ग्रहण करते हैं। मन से चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। और उपस्थेंद्रिय जो है हमारा जननेन्द्रिय, छठा पृथ्वी जिसे नाद कहते हैं, और 7वां मुख जिसे हम अग्नि कहते हैं। तो इस तरह से समस्त प्रपंच में इस बुद्धि का जो बहिर्मुखी भाग है, इसी के अंतर्गत इन सारी चीजों का पर्यवसान इसमें होता है। तो इसीलिए ये जो 7 अंग हैं जिसमें बुद्धि बहिर्मुखी हुआ करती है और बाहर की तरफ देखते हैं, उसी के अंतर्गत आपका देवलोक जो चक्षु विश्वरूप है, प्राण अंतरात्मा है, संदेह मैंने बहुल, जहाँ एक विषय में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हुआ करती है, वस्ति जिसे हम रई भी कहते हैं, पृथ्वी जो इसके पाद के रूप में माने जाते हैं, और आहवनी अग्नि जो मुख के रूप में है। तो कुछ लोग इसे, ध्यान दीजिएगा, 2 रूप में मानते हैं। तो कुछ लोग इसे मूर्धा, दूसरा चक्षु जो विश्व रूप में है, तीसरा प्राण जो पृथक अपने अंतरात्मा के रूप में है, चौथा संदेह जो बहुल बुद्धि, एक में अनेक प्रकार की बुद्धि को उत्पन्न करती है, पांचवा वस्ति जिसे रई धन कहते हैं, पृथ्वी पाद है, और आवनी अग्नि मुख है। तो कुछ लोग 7 अंगों को इस प्रकार कहते हैं, और कुछ का कहना है कि ये मूर्धा जो दिव्य लोक में है, चक्षु जो सूर्य लोक का बोधक है, प्राण जो वायु के रूप में है, मन जो चंद्रमा के रूप में है, उपस्थेंद्रिय जो जननेन्द्रिय के रूप में, पृथ्वी पाद के रूप में, और मुख जो है अग्नि के रूप में कहे जाते हैं। तो इसी चीज को इसके 7 अंग बताए गए हैं, और इन 7 अंगों के अतिरिक्त इसे 19 इसके मुख कहे गए हैं। तो 19 मुख क्या है, जिससे बाहरी बुद्धि विषयों के प्रति आकृष्ट होती है, तो उसके लिए कहते हैं कि इसके 19 मुख है, जिसे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, और इसके बाद अंतःकरण चतुष्टय,
तो ये 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण 15 और 4 जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये 19 इसके मुख कहे गए हैं। तो यह जो अवस्था है, जो स्थूल पदार्थों का मुख्य भोग है, क्योंकि दिखने वाले जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन पदार्थों को ही सब यह समझ करके कि यह मेरा है, यही आत्मा इन्हीं में रमण करता रहता है, तो यह आत्मा का प्रथम पाद कहलाता है। अवगतम। आत्मा का जो द्वितीय पाद है, द्वितीय जो अवस्था है, उसे हम स्वप्नावस्था कहते हैं, अर्थात स्वप्न स्थान। इसके लिए इस आत्मा के द्वितीय पाद के लिए मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुख प्रतिभुक् चेतसो द्वितीयः पादः। अर्थात ये आत्मा की दूसरी अवस्था है। अवगतम। तात्पर्य इसका कहने का मतलब है कि स्वप्न स्थान जो है तथा बुद्धि की आंतरिक आमुखता, बुद्धि का अंतर्मुखी हो जाना, इस उक्त जैसे ऊपर में के अनुवाक में हमने 7 अंग बताए, उसी तरह से इसके भी 7 अंग है, 19 मुख है। इसका सूक्ष्म भोग तेजस नाम वाला है और यही आत्मा का द्वितीय पाद है। तो स्वप्न अवस्था में, अर्थात जब आत्मा का यह जो बुद्धि है ये अंतर्मुखी हो जाती है, बाहरी चीजों से समेट करके जब अंतर्मुखी होने लगती है, तो इस अवस्था में जो जागृत अवस्था है, तो स्वप्नावस्था तथा जागृत अवस्था में आवरण और विक्षेप रूप से आत्मा जो है वो ये दोनों ही चीजें, अज्ञान इस स्थिति में आत्मा में आश्रित रहता है। तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में आवरण और विक्षेप रूप में जो यह अज्ञान अज्ञान की 2 शक्तियां पहले पढ़ाया था, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, जिसके द्वारा स्वरूप का बोध नहीं होता। तो इस तरह से इस समय में जागृत अवस्था में जो स्थितियां रहती है, जो वस्तु के प्रति, सारी चीजों के प्रति उसका स्वरूप को समझ करके कि ये यही चीज है और यही मेरा है, यह जो विषयों के प्रति आसक्त होती रहती है, उससे हट करके बुद्धि अंतर्मुखी होती है। तो उस अवस्था में यह जो अज्ञान का जो स्वरूप है, वह अज्ञान का स्वरूप आत्मा में आश्रित हो जाता है। इतना विशेष है इस दोनों अवस्था में कि स्वप्नावस्था में जागृत जो चीजें हैं, उसका संस्कार और अविद्या दोनों ही स्वप्न प्रपंच में, मैंने स्वप्न की स्थिति में, स्वप्न संसार में कल्पना में सहायक होता है। और जागृत अवस्था स्वप्नावस्था के संस्कार से रहित केवल पूर्व वासना जन्य अविद्या का विस्तार रूप है। तो जागृत अवस्था में तो केवल पूर्व जन्म की जो अविद्या है उसका ही विस्तार रहता है, लेकिन स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था का भी संस्कार इस स्वप्नावस्था में रहता है। तो स्वप्न प्रपंच में ये चीजें होती है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि जो दैनिक जो चीजें हैं, जो इसका हम संसार में क्रियाकलाप के द्वारा बोध करते हैं, उन चीजों का भी हमें स्वप्न के समय में उसका साक्षात्कार होता है। तो इसलिए जागृत अवस्था में तो केवल पूर्व जन्म के अविद्या का संस्कार मात्र रहता है, लेकिन स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था का भी जो संसार होता है, वो भी चीजें इसमें रहती है। तो जागृत बाह्य संसार के आश्रित है, जबकि स्वप्न जो है अंतः संसार के आश्रित होता है। तो इस प्रकार यह आत्मा का द्वितीय पाद है। इस पाद में
संसार की जो समस्त जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, जिसमें इंद्रियां आसक्त रहती है, वो उससे हट करके अंतर्मुखी होती है। तो यह अवस्था जो है आत्मा की, यह द्वितीय अवस्था कहलाती है। अवगतम। इसी तरह से आत्मा की जो तृतीय पाद है, जिसे हम सुषुप्ति स्थान कहते हैं। सुषुप्ति स्थान का मतलब यह है कि आत्मा गाढ़ी निद्रा में आकर के सो जाती है। उस समय में किसी चीज का भान नहीं रहता, न तो उस समय में स्वप्न आता है और न ही उस अवस्था में किसी प्रकार की वस्तु का बोध होता है। तो आत्मा की जो तृतीय अवस्था है, जिसे हम सुषुप्त कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि या सुप्तो न कंचन काम कामयते न कश्चन स्वप्न पश्यति तत् सुषुप्तम। अर्थात जिस स्थिति विशेष में सारी चीजों से, विशेष चीजों से निवृत्त हो करके केवल आवरण शेष मात्र रहता है, वही आत्मा की सुषुप्ति अवस्था है, जो तृतीय अवस्था है। इस अवस्था में कोई कुछ भी कामना नहीं करता, न तो कुछ स्वप्न देखता है। तो सुषुप्त अवस्था के समस्त विशेष रूप जो कामनाएं हैं, वो अज्ञान से एकीभूत हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, और बुद्धि वृत्तिजन्य केवल ज्ञानाभाष्य ज्ञान और ज्ञान के साथ घन रूप में एक एकत्रित समुदाय के रूप में एक जगह में अवस्थित हो जाता है। केवल उस समय में आनंदमय कोश शेष रहता है, और चाहे अनजाने में चाहे जाने में चेतन की ओर, उस आत्म तत्व की ओर जो है बुद्धि प्रवृत्त होने लगती है। तो इस समय में जो इस तरह से आत्म की तरफ प्रवृत्ति होने वाला जो वह स्वरूप है, उसी को हम प्राज्ञ नाम वाला आनंद का भोग वो हमें लगता है। इसीलिए यह आत्मा की जो तृतीय अवस्था होती है, उस समय में आत्मजन्य जो ज्ञान है वह रहता है, लेकिन उस समय में स्वप्नावस्था में उसका बोध नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि आज तो ऐसी गाढ़ी नींद आई जिसमें कुछ ही नहीं पता चला। लेकिन गाढ़ी नींद का अनुभव आपको कौन करा रहा है? बहुत गाढ़ी नींद आई, इसका ज्ञान आपको कैसे रहा? तो यह जो ज्ञान है, वही आत्म रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण ही, जो ज्ञान नित्य ज्ञान है, जिसमें ये समस्त मायोपहित जितने भी ज्ञान है, वो एक साथ अवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए जब सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती, सारे विषयों से अलग हो जाती है, तो वह आत्म में आश्रित हो करके अपने को उस आत्म जो परमात्म जो नित्य तत्व है, उसी में समाविष्ट हो जाती। इसलिए बाहरी चीजों का कोई बोध नहीं रह पाता, जो इस आत्मा की सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। ये जो तीन आत्मा है, ये तीन आत्मा माया में आरोपित है। माया इसमें होने के कारण ये समस्त स्थिति सृष्टि के स्वरूप का बोधक है, और इसी में सारा प्रपंच चलता है। तो समष्टि रूप स्थूल संसार और स्थूल का जो संसाराभिमानी चेतन है, दोनों मिलकर के ही विराट कहलाता है, और इस विराट में ही सारा का सारा विश्व सन्निहित रहता है। इसी आत्मा की तृतीय अवस्था तक ही सारे के सारे प्रपंच और आत्मा का अपने में अवस्थान स्वरूप जो बोध होता है, वह प्रक्रिया चलती है। तो सूक्ष्म, तो स्थूल शरीर का तो हमने अभी निष्कर्ष क्या निकला कि यह जो तीनों अवस्था है, जिसमें समस्त रूप स्थूल संसार और स्थूल संसार का अभिमानी जो चेतन है, वो दोनों मिलकर के विराट के नाम से कहलाता है, और वही विश्व रूप में सन्निहित रहता है। तो स्थूल स्वरूप में यह विराट स्वरूप है, जिसे विश्व रूप कहते हैं, जिसमें जगत का प्रपंच चलता रहता है। जो सूक्ष्म संसार है और सूक्ष्म
संसारी अभिमानी जो देवता है, जो चेतन, उसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो हिरण्यगर्भ कहलाता है, जो अपने साथ समस्त व्यष्टि स्थूल शरीर और उसके अभिमानी चेतन प्राज्ञ को एक रूप में अवस्थित करता है। तो ये दोनों एक रूप में अवस्थित रहते हुए इसी रहस्य को लोग ईश्वर, अंतर्यामी, सभी का कारण है, ये कहलाता है। इसीलिए इसे श्रुति कहती है, एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषो अंतर्यामी, एष योनिः, सर्वस्य प्रभवाप्यशो ही भूतानां। समस्त भूतों का यही ईश्वर कहलाता है, यही सर्वज्ञ है, जो संसार का सूक्ष्म संसार अभिमानी जो चेतन हिरण्यगर्भ है, यही ईश्वर के रूप में कहलाता है। तो तात्पर्य यह है कि ये मायोपहित जो चेतन है, सुषुप्ति के समस्त भेद और भेद ज्ञान को प्राज्ञ में स्थापित करके समस्त अविद्याओं को एक करके माया से आवृत किया हुआ यह ईश्वर है, जिसमें सर्वव्यापकत्व चेतन धर्म होने के कारण वह सर्वज्ञ कहलाता है। यही सर्वज्ञ आत्मा सबके अंदर में सबको संयमित रूप से रखता है, और सभी चराचर जगत का कारण भी यही ईश्वर है। समस्त भूत में यही प्रकट होता, इसी में प्रकट होता और इसी में लय हो जाता। तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार यही जो मायोपहित जो चेतन ईश्वर है, इसी ईश्वर को जगत का निमित्त और उपादान कारण माना जाता है। क्यों कि शुद्ध जो चेतन है, जो ब्रह्म, वो इससे भिन्न है, वो इससे अस्पृश्य रहता है। तो ये तीन जो अवस्थाएं हैं, इसी तीन अवस्थाओं में सारे प्रपंच की सारी कहानियां चलती है। और आत्मा का जो चतुर्थ पाद है, तो उपर्युक्त ये जितने भी तीन पाद कहे गए हैं, उसका अधिष्ठान भूत यह ब्रह्म है, जिसके लिए कहते हैं नान्तम प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम नाप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा विज्ञेयः। यह जो सभी तीनों पादों का अधिष्ठान रूप है, जो प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान का समुदाय है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो न तो प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है, जो दिखाई देने वाला नहीं है, जो व्यवहार जिसमें नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी प्रकार का व्यवहार की योग्यता नहीं है, जो व्यवहार परक नहीं है, जो किसी की इंद्रिय आदि के द्वारा ग्राह्य नहीं है, जिसका वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं किया जा सकता, जो अचिंत्य है, सब में रहने वाला और सबसे अलग है, जो एक ही है और समस्त ज्ञान का सार है, और समस्त प्रपंच संसार जिसमें लय हो जाता है, जो शांत स्वरूप है, सबका कल्याण करने वाला है, जो अद्वैत रूप में है, जो एक स्वरूप में अवस्थित रहता है, ऐसा अविकार्य निराकार निर्गुण वह अद्वैत ब्रह्म के रूप से जो जाना जाता है, सैव आत्मा विज्ञेयः, वही आत्मा का चतुर्थ पाद है। तो इसी बात को कहते हैं कि तीनों पादों का वर्णन करने के बाद जो नित्य शुद्ध आत्मा सभी का अधिष्ठान ब्रह्म है, उसका स्वरूप कहते हुए कहते हैं न तो वो अंदर ही है न तो बाहर ही है। तो अंदर की ओर प्रज्ञा आमुख होती है और न बहिर्मुख होती है इस समय में। तो इसलिए यह न तो अंतर्मुखी है न बाहरमुखी है न उभयमुखी है। यह प्रज्ञा घन होकर के भी, यह प्रज्ञात्री माने ज्ञान करने वाले के ज्ञान भी इसमें किसी प्रकार से संभव नहीं है, तथा प्रपंच संसार की भी इसमें किसी प्रकार का व्यवहार सिद्ध नहीं होता है, जो देखने का विषय नहीं है। सांसारिक पदार्थों के तरह
इसका व्यवहार भी नहीं है, व्यवहार्य में नहीं आता है, जिसको इंद्रिय आदि से ग्रहण नहीं किया जाता, जो मन के चिंतन से भी परे है, ऐसी प्रपंचता का व्यवहार जिसमें किसी प्रकार से आरोपित नहीं किया जाता, जिसका निर्देश किसी तरह से किया जाना संभव नहीं है, एकमात्र जो समस्त प्रत्ययों का ज्ञान का जो सार है, जिसमें सारा प्रपंच शांत हो जाता है। जैसे समुद्र की लहरों में समस्त पानी मिलने के बाद पानी जहाँ समुद्र की लहरें शांत हो जाती है, उस कल्याण स्वरूप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित वही अद्वैत पदार्थ है, जिसे साधारण व्यक्ति इसे आत्मा की पूरी अवस्था चतुर्थ कहते हैं। वही यह आत्मा ब्रह्म के रूप में है और जो सबको जानने योग्य है। अवगतम, यही जो आत्मा है, इसी को इसमें ओंकार के रूप में, अक्षर के रूप में, इदम सर्वम के रूप में कहा गया है। इसी बात को आगे के उपनिषद वाक्यों में इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सोयमात्मा अक्षरम ओंकारम अधिमात्रम पादा मात्राश्च पदा अकार उकार मकार इति। तो यह आत्मा ही ब्रह्म है और यही ओंकार रूप में है, यही अकार उकार मकार तीनों रूप में रहता हुआ आत्मा की तीन अवस्थाओं में है और मात्रा से रहित होता हुआ सबका अधिष्ठान बनता हुआ यह आत्मा अक्षर इदम सर्वम के रूप में यह आत्मा का स्वरूप ब्रह्म के रूप में बताया गया है। तो ये जो स्थिति है, ये मांडूक्योपनिषद के द्वारा यह आत्मा के चार अवस्थाओं का स्वरूप बताया गया। बृहदारण्यकोपनिषद में अयम आत्मा जो कहा, उस आत्मा के स्वरूप के बताते समय इसी आत्मा से समस्त सृष्टि का विस्तार होता है, इसी आत्मा से क्रमिक सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसका वर्णन करते हुए आत्मा को ब्रह्म, आत्मरूप ब्रह्म को सबका अधिष्ठान मानता हुआ और एक सृष्टि क्रम की प्रक्रिया को बताते हैं। तो बृहदारण्यकोपनिषद में यह जो निर्दिष्ट अयम आत्मा ब्रह्म के द्वारा समस्त प्रपंच का कारण और सभी प्रपंचों के सभी रूपों में, प्रपंच संसार में जो भी जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं, नाम रूप, उन सभी रूपों में इस आत्मा के ही रूप को बताया गया है। वही आत्मा जैसा रूप जिसका होता है, उसी रूप में अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। तो सभी रूपों का प्रतिरूप यह आत्मा है, या आत्मा का ही प्रतिरूप समस्त चीजें है। इसको इस प्रकार से कहा गया है। इसीलिए सभी रूपों में प्रतिरूपित होता हुआ यह आत्मा ही व्याप्त है। यह समस्त जड़ चेतन भौतिक समस्त पदार्थ आत्म ब्रह्म का ही कार्य है, जिसका विस्तार पूर्वक इस बृहदारण्यकोपनिषद के इस अनुवाक में कहा गया कि ये जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, दिशाएं, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, धर्म, सत्य, मानुष आदि समस्त भूतों का अधिपति अधिष्ठान यह आत्म ब्रह्म ही है। इसी बात को बताते हुए कहते हैं, सब सवा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा तद यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः एवमेव अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एतः आत्मनः समर्पिताः। जैसे रथ के चक्के में धूरी और रथ का जो पहिए के ऊपर में, जिसके ऊपर में सारे उसकी अरे जो है चक्र का एक साथ बंधा हुआ होता है, उसी तरह से यह आत्मा में ही सारे के सारे जगत की सारी चीजें उसी में अधिष्ठित होते हुए संचालित होती रहती है। उसी बात को कहते हैं कि यह जो आत्मा है समस्त भूतों का अधिपति है, समस्त भूतों का राजा है। जैसे रथ की नाभि कील
एवं रथ की जो नेमी है परिधि, उसी में सारे अरे चक्र के जो टुकड़े जो होते हैं वह सारे जुड़े होते हैं, उसी में समर्पित रहते हैं। उसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त प्राण सभी आत्मा में समर्पित रहते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि इस परमात्म भूत ब्रह्म आत्मा में ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत समस्त भूत, अग्निदेव, भूरलोक, समस्त भू आदि समस्त लोक, वाक आदि समस्त प्राण तथा जल में प्रतिबिंबित ब्रह्म के समान प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट करने वाला अविद्या कल्पित सभी आत्मा समर्पित ही है। समस्त जगत का अधिष्ठान यही आत्मा है। यही आत्मा ब्रह्म स्वयं को प्रत्येक रूप में रूपांतरित करता है, जिसके अनंत रूप में होता हुआ भी सबके भिन्न स्वरूप वाला है, जिसके लिए कहते हैं इदम तन्मधु दध्यांगथार्वण अश्विभ्याम उवाच तदेतदृषि पश्यन्नवोचत रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तस्य रूपम प्रतिक्षणाय इंद्रो मायाभि पुररूपयेते युक्ता ह्यस्य हरया सता दशेति अयं वै हरयोऽयं वै दशच सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनन्तरम् अपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्यनुशासनम्। तो इस तरह से अयमात्मा ब्रह्म का ही समस्त प्रपंच इसका कार्य रूप है, ये बताया गया है। तो इस बृहदारण्यकोपनिषद के इस द्वितीय अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 19वां यह मंत्र है, जिसमें कहते हैं कि वह परमात्मा ब्रह्म रूप रूप के प्रति प्रतिरूप हो गया। मतलब ये जितने भी अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है, चाहे कीट का स्वरूप हो, मनुष्य का स्वरूप हो, पत्थर का स्वरूप हो, जितनी भी सारी चीजें हैं, तो जिसका जो रूप है उसी रूप में वह आत्मा अपने रूप को प्रतिरूपित करता है। इसीलिए उसी रूप में अभिव्यक्त होकर के समस्त संसार में व्याप्त रहता है। तो रूप रूप के प्रति उसी के समान अन्य रूप वाला हो गया। प्रतिरूप अर्थात अनुरूप। क्यों? हम देखते हैं कि माता पिता जैसे स्वरूप वाले होते हैं, वैसा ही रूप वाला अर्थात उन्हीं के अनुरूप पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि चतुष्पाद से द्विपद मैंने चार पैर वाले के बच्चे चार पैर वाले ही जन्म होते हैं। दो पाद वाले जो जीव है उसके बच्चे भी दो पाद वाले भी होते हैं। तो इसी तरह से जो जिस रूप में है उसी रूप में अवस्थित होता हुआ वह आत्मा, वह ब्रह्म अपने स्वरूप को प्रतिरूपित करता है। तो यह जो आत्मा है, यह इस आत्मा का प्रज्ञान घन जो संज्ञक निरूपाधिक रूप है वह प्रकट नहीं हो सकता था। अतः जिस कार्य कारण भाव नाम रूप में अभिव्यक्ति होती है उसका वह उसी रूप में उसका स्वरूप ही बोध होता है। तो इंद्र परमेश्वर की माया से अर्थात प्रज्ञा से अपना नाम रूप उपाधि जनित मिथ्या अभिमान रूप से पुरुष अनेक रूपों में हुआ जाना जाता है। परमार्थतः उसके इस ब्रह्म के कोई अपने रूप नहीं होते हैं। तो इसीलिए यह उस कहते हैं कि इसी जिस प्रकार से कोई रथ में जुता हुआ जो घोड़ा होता है वो सत और दस हरि इंद्रिय विषय को भोग करने के कारण इसे हरि है। प्राणियों की बहुलता के कारण वे शत और दस है। तो इस तरह से जितने भी रूप हैं उस रूप में प्रतिरूपित होने वाला यह आत्म तत्व ब्रह्म ही है, जिससे समस्त संसार की प्रक्रिया प्रतिभाषित होती है। इस प्रकार वह परमेश्वर इस सब से भिन्न रहता हुआ भी और इस सब से में व्याप्त रहता हुआ भी समस्त स्वरूप का आधार केंद्र है। यह अपूर्व है, इसका कोई पूर्व कारण नहीं है, इसीलिए यह अपूर्व कहलाता है। इसका कोई अपर कार्य नहीं है, इसीलिए अनपर है। इसके मध्य में कोई अन्य जाति नहीं है,
इसीलिए अनंतर है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसीलिए ये अवाई है। तो फिर यह ब्रह्म क्या है? तो कहा वह आत्मा है। आत्मा कौन है? जो प्रत्यक्षात्मा, दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा, जानने वाला, सर्वानुभू है, जो सबको अनुभव करता है, जो सबके शरीर में, हृदय की गुफा में रहने वाला है। यही आत्म तत्व जो सबके जानने योग्य है। इसी आत्मा के स्वरूप का बोध सब जगह वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य मुख्य विषय होता है। तस्मात् संक्षेप में बृहदारण्यकोपनिषद में इसी आत्मा के द्वारा समस्त सृष्टि की सत्ता का बोध, उसी समस्त सृष्टि के विषयों में उसी के अनुरूप आत्मा का प्रतिबिंब समस्त रूपों में प्रतिभाषित होता है। तस्मात् अयम आत्मा ब्रह्म, अयम अयम आत्मा अक्षरम, अयम आत्मा ओंकार रूपः, एतत् सर्वं जगदिदं तस्मिन् आत्मनि एव तस्मनि ब्रह्मणि एव व्याप्तम। ये सिद्धांत संक्षेप में कहा गया। अवगतम? तो इस तरह से आज हमने अयम आत्मा ब्रह्म के विषय में देखा, और शेष इसी तरह के आगे की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। धन्यवाद।